नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट न्यूज़ लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देश के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देश के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में बड़ी अपडेट सामने आई है। उसके बारे में विस्तार से मैं आपको आज समझाने वाला हूं, तो आप राज न्यूज़ पे बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं देश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। यानी कि जो 2026 का बजट जारी किया गया है उसके तहत अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भी बड़ी बल्ले बल्ले होने वाली है। 7 फरवरी से न्यूनतम वेतन 24,000 तक लागू होगा। कौन कौन से राज्यों में लागू होने वाला है वो भी हम जानेंगे। साथ ही किन कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, किन का नहीं बढ़ेगा, वो भी हम डिटेल्स आपको बताएंगे। ध्यान दें और जाने पूरी अपडेट्स, पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि सभी राज्यों को अब समान काम के लिए समान वेतन भी मिलने वाला है, उसके बारे में भी दोस्तों हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो राज न्यूज़ पे बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों बता देता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी हुआ है। फाइनल सरकार की ओर से बड़ी घोषणा सामने आई है। दोस्तों अगर हम जाने, जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी थे उन्हें भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो भी उनको अब वेतन वृद्धि की जाएगी। यानी कि दोस्तों जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं देश में, आप किसी भी राज्य के अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो आज का आपके लिए बेहद खास वीडियो होने वाला है। दोस्तों आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से हम रोज़ इसी प्रकार से आपको नई नई अपडेट्स बताते रहते हैं। तो दोस्तों बता देता हूं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। फाइनल सरकार की ओर से बड़ी घोषणा सामने निकल के आई है। दोस्तों मैं बता देता हूं, यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल की थी कि हमारे वेतन की वृद्धि की जाए, न्यूनतम वेतन को वृद्धि की जाए। ये विज्ञापन बार बार सौंपना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यानी कि 2026 में कर्मचारियों का वेतन 9% से अधिक वृद्धि हो सकता है। यानी कि पूरे राज्यों में 9% के लगभग में सभी कर्मचारियों का वेतन वृद्धि होगा। साथ ही जॉब मार्केट की मजदूरी की दर्शाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुताबिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 42,000 रुपये तक प्रति माह होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, जो कि राज्यों के अनुसार अलग अलग होने वाला है। बात करें दोस्तों तकनीकी प्रभाव क्या पड़ने वाला है, यानी कि तकनीकी प्रभाव से 2026 में डेटा एंट्री और कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में AIE यानी कि कृत्रिम बुनियादी एवं स्वचालन का एकत्रीकरण बढ़ाया जाएगा। साथ ही बात करें दोस्तों छुट्टियों के नियम में भी किया गया है, यानी कि GMY पोस्टल के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को प्रति वर्ष आकस्मिक अवकाश के साथ ही लीव अधिकार मिलेगा। साथ ही 5 से 6 दिनों के कार्य सप्ताह के आधार पर अलग अलग हो सकता है। साथ ही बात करें दोस्तों, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे महासंघों द्वारा बार बार धरना प्रदर्शन किया जाता था, वो भी नहीं किया जाएगा। बता देता हूं 2026 में अब आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के वेतन और समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के संबंध में महत्वपूर्ण कदम और कानूनी फैसले सामने आए हैं। यानी कि अब सरकार ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत अपनाएगी, समान काम के लिए समान वेतन, जो पूरे देश में जल्द ही लागू होने वाला है। बात करें दोस्तों अब की बार जो वेतन बढ़ोतरी है 2026 की जो सैलरी हक है उसके बारे अगर हम जाने तो न्यूनतम वेतन वृद्धि कई राज्यों में सरकार ने 2026 में महंगाई को देखते हुए न्यूनतम जो वेतन है उसके अंतर्गत कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को जो दैनिक वेतन है उनका औसतन वेतन में 100-200 रुपये तक वृद्धि की गई है पर डे के हिसाब से। यानी कि दोस्तों बात करें इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी कि बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के माध्यम से यानी कि व्यवस्थापित किया है कि प्रस्ताव रखा है कि चतुर्थ श्रेणी तक कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन लगभग 20,000 से लेकर उच्च श्रेणी वाले कर्मचारियों को 40,000 रुपये तक तय दिशा में माना जा रहा है, जो कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में भी लागू होगा। जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। साथ ही बात करें दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे
फॉर इक्वल वर्क का जो सिद्धांत है पूरे देश में लागू किया जाएगा। जनवरी से लागू होने वाला था सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण रुझान, लेकिन अब मैं बता देता हूं फरवरी के अंतर्गत ये लागू होगा। अधिकारों को फायदा मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अब समान काम के लिए समान वेतन को सिद्धांत को संचालित नहीं किया गया, लेकिन अब जल्दी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में, योग्यता में, जिम्मेदारी में नियमित कर्मचारियों से अलग है, लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समान कानून का दावा नहीं कर सकते, लेकिन जल्द ही पूरे अधिकार के साथ ये लागू किया जा सकता है। बात करें दोस्तों, यानी कि कई कर्मचारियों को साबित करना पड़ता है कि वो बिल्कुल काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नियमित कर्मचारी कर रहे हैं। इससे नियुक्ति सीधे विभाग से की जाएगी, यानी कि पहले बिचौलिया या ठेकेदारों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जाएगी और वेतनमान वहां से ही निर्धारित होने वाला है और आपका तारीख भी फिक्स होगा कि उस तारीख को आपको वेतन मिलने वाला है। तो सरकार का मानना है कि 5 या 7 तारीख, हर महीने की 5 से 7 तारीख के बीच में आपको वेतन मिलने वाला है, जो अलग अलग राज्य के अनुसार 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। साथ ही बात करें दोस्तों आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के रुझान की बात करें तो दोस्तों 2026 में भारत में औसतन वृद्धि की उम्मीद लगभग 9% बताई जा रही है। यह वृद्धि सामान्य वेतन रुझान की बात करें तो आउटसोर्सिंग वेतन में असर डालेगी, यानी कि दोस्तों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो प्रति माह 30,000 रुपये तक होने का उल्लेख दर्शाया जा रहा है, जो राज्य, कंपनियों और केंद्र सरकार का अनिवार्यता मानी गई है। और अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग तरीके से वेतन मिलने वाला है। कर्मचारियों की बड़ी अपडेट सामने आई है। साथ ही बात करें दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं जो मिलने वाली हैं, जो नौकरी की सुरक्षा सबसे बड़ी, जो बार बार नौकरी को हटा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किसी ठोस कारण से उनको नहीं हटाया जाएगा। अगर कोई ठोस कारण नहीं है तो उनकी नौकरी को कोई हटा नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 साल तक निरंतर सेवा प्रदान के बाद में उनको नियमित करने की भी प्रक्रिया चालू की जा रही है। साथ ही पारदर्शिता को दर्शाया जाएगा, यानी कि पारदर्शिता लागू होगी। श्रम कानून जो कोड थे, जो लागू किए गए थे, वो अब 2026 में सभी राज्यों में लागू किए जाएंगे। श्रम कानूनों के अनुसार दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन, लिंग भेदभाव को पूरा खत्म किया जाएगा। ठेके श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी कि PF ESI जैसे सख्त कानून भी बनाए गए हैं, जिनका भी उनको फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।